नमस्कार दोस्तों। आज 18 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आपने देखा होगा कि आजकल फ्रॉड के बहुत सारे केस आ रहे हैं ऑनलाइन ना। ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। कोई OTP शेयर करके, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से, इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक कदम उठाया गया है कि बल्क सिम कार्ड है ना, ये किसी को भी नहीं मिलेगा। क्या करना है इसके लिए? तो करना है, रोकना है फ्रॉड को, है ना। इसी पे बात की गई। द रिड्यूस साइबर फ्रॉड परफॉर्म थ्रू फ्रॉडेंटली एक्वायर्ड सिम कार्ड, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT विल नाउ मैंडेट रजिस्ट्रेशन एंड इंडिस्प्यूटेबल वेरिफिकेशन, है ना। तो ये एक तरीके से एक कदम उठाया गया ताकि कोई भी जो सिम कार्ड ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा न ले पाएँ, और इससे क्या होगा कि थोड़ी रोकने में मदद मिलेगी। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन रोकने में मदद मिलेगी। इसके बाद एक और जो न्यूज़ है जो हमें पढ़ना है, नाउ ड्रोन्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस क्वालिटी ऑफ असेट्स प्रोड्यूस्ड एट MGNREGS मनरेगा वर्क साइट। वर्क साइट में क्या काम हो रहा है मनरेगा के तहत, उसकी क्वालिटी कैसी है, इसको ड्रोन से मॉनिटर किया जा सकेगा। इसके बारे में भी मतलब कार्य किया जा रहा है। ये अब आगे होगा, है ना। मतलब ये चीज़ें करी जाएंगी और इससे क्या होगा, गुणवत्ता में सुधार आएगी। इसके बाद जो है एक जो न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर सीधे 10 पे है। तो सीधे 10 पे चलते हैं। गैप्स इन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये धीरे धीरे अनिवार्य किया जा रहा है और एक तरीके से मतलब अनिवार्य ना भी करे, आप ये लड़ सकते हैं कि अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी जगहों पे या इतनी जगहों पे आपको मांगा जाएगा कि वो आपको अनिवार्यता करना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि एक सर्टिफिकेट, एक नंबर जारी किया जाएगा जो कि आप कभी भी उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वो डेटाबेस पे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या डेटाबेस पे वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक रूप में, है ना। आप उसको जब चाहें, जैसे आधार कार्ड हम जब निकाल सकते हैं, उसी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अभी निकाल पड़ते हैं। अभी क्या होता है कि अभी हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो दोबारा जाओ, या फिर बहुत सारी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमें बहुत सारे चक्कर, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको सुलभ करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। तो आप इसे देख लेंगे, है ना। और बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं इसके साथ। तो इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, फाइटिंग स्टीरियोटाइप, है ना। फाइटिंग स्टीरियोटाइप का मतलब है कुछ ऐसे शब्द, मैंने कल भी कहा था, कुछ ऐसे शब्द कोर्ट ने बैन किए हैं कि इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ, ए प्लेन वुमेन वाइफ एंड होम मेकर विल डू, मैन हैव नॉट बी फॉरगेटन आइदर। मतलब इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जो शब्द जो हैं उनको हटाया गया है, और उसके बदले में कौन से शब्द यूज किए जाएंगे उसके बारे में बात की गई है। तो बस आप, ये सामाजिक बदलाव है एक तरीके से, तो इसको आप देख लें, है ना। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, और उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो एक पेज नंबर 10 पे ही, नोबल इंटेंशन। आपको कल ही बताया था कि कुछ जो कारीगर हैं उनके लिए लोन की व्यवस्था की जा रही है, उनको आगे लाने की बात की जा रही है। 30 लाख कारीगरों के लिए ये काम किया जा रहा है। 13 लाख करोड़ रुपए से खर्च किए जाएंगे, है ना। तो इसको इसी पे कहा गया है एडिटोरियल में कि ये जो है अच्छी सोच है या अच्छा कार्य है, यदि ये किया जाता है तो बहुत ही शानदार है। तो ये मामला है, तो ये आप पढ़ लेंगे, फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा। पेज नंबर 11 में, इज देयर ए नीड टू रिप्लेस द IPC, CRPC एंड द एविडेंस एक्ट, है ना। ये 3 को रिप्लेस किया जा रहा है, तो क्या नीड है हमें, इस पर एक चर्चा की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जो भी मिले वो पॉइंट वाइज आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, इनके कारण चेंज किया जा रहा है या इनके कारण चेंज नहीं किया जाना चाहिए, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है पेज नंबर 14 पे,
है ना, 14 पे पढ़नी है। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे है पेज नंबर 14 पे, कहाँ गया पेज नंबर 14, प्रेसिडेंट मुर्मू, हाँ, प्रेसिडेंट मुर्मू लॉन्चेज वासिफ विंध्यगिरी, है ना, विंध्यगिरी नाम की एक जो पोत है उसको लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया जा रहा है ना। तो ये आप इसे देख लेंगे और किस तरीके की ये मतलब पोत है या किस तरीके का किन हथियारों से लेस होगा और इसका उपयोग क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। तो आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रोजेक्ट 17A क्या है इसको ज़रूर थोड़ा देख लेंगे। प्रोजेक्ट 17A अल्फ़ा जो है उसको ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है पेज नंबर 16 पे। तो पेज नंबर 16 पे चलते हैं। पेज नंबर 16 पे है विथ ह्यूज एलोकेशन टेक्नोलॉजी विल ट्रांसफॉर्म जुडिशरी से CJI, है ना। यूनियन बजट एंड अनाउंस द लॉन्च ऑफ फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट विद द आउटले ऑफ 7,000। आज जो है हम एक तरीके से देखें टेक्नोलॉजी का युग है, तो जुडिशरी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, किस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, इसके बारे में बात की गई है। एक बजट 7,000 करोड़ का है और उसके बाद जो है मतलब जुडिशरी में किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंस जो मतलब बॉडी है या अलग बॉडी है, मतलब एक स्वतंत्र निकाय के रूप में जुडिशरी को माना जाता है, उसे किस प्रकार की स्वायत्तता मिलेगी इसको आप ज़रूर देख लेंगे और उसमें किस प्रकार का उन्नयन किया जाए, किस प्रकार से आगे बढ़ाने में उसको सहायता मिलेगी, ये आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 16 पे ही फ्लड फोरकास्ट, है ना। फ्लड फोरकास्ट ऐप लॉन्च बाय वाटर कमीशन, जल आयोग ने फ्लड फोरकास्ट लॉन्च किया है। फ्लड वॉच क्या अपने ऐप का नाम है फ्लड वॉच, विच कैन forecast the chances of floods a day in advance. It also provides a 7-day advisory on the chances of flood at various stations in the country where the CVC maintain its measurement gauges, है ना। तो ये आपको देखना है और एक ऐप है जो लॉन्च किया गया है, उसमें मतलब किस प्रकार के जो वार्निंग्स हैं वो दी जाएंगी, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ग्रीन सर्कल इंडिकेट नॉर्मल, येलो अबव नॉर्मल, ऑरेंज सिवियर एंड रेड एक्सट्रीम, है ना। तो ये 4 लेवल हैं, इसको अभी आपको देखना है। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 17 पे है। सप्लाई शॉक्स नॉट ओवर, इन्फ्लेशन टू बी वेल अबव 6%, है ना। अभी जो सप्लाई का जो झटका लगा है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी इन्फ्लेशन 6% से ऊपर बना हुआ है, इसी पे बात की गई है। तो आप इसको देख लेंगे एक बार कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, ये आप थोड़ा सा देखेंगे। और जब सप्लाई बाधित होता है, आपूर्ति बाधित होती है, तो महंगाई थोड़ी बढ़ती है, इसी पे बात की गई है, इसको देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है हमें लास्ट पेज पे देखनी है। ALS पेशेंट एंड केयर गिवर्स स्ट्रगल विथ मल्टीपल इशू रिलेटेड टू डिजीज़, है ना। अब यहाँ पे एक मामला है कि जो न्यूरो जो होता है, एक मतलब ये समझिए कि रेयर डिजीजेज जो होते हैं, आप एक उसको ये देख लीजिए, एमाइट्रोपिक लेटरल सेलरोसिस, है ना। तो ये एक तरीके से ये जो डिजीज़ हैं ये रेयर हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। उनका कैसे केयर गिवर मतलब उनको कैसे सही से रखा जाए या उनकी देखभाल कैसे की जाए, एक अलग तरीके का ये स्ट्रगल है, इसी पे बात की गई है ना। तो इसी को आप पढ़ें और मतलब किसको रेयर डिजीज कहा जाता है ये जान लें, साथ ही साथ क्या चुनौतियां आती हैं इनकी देखरेख में, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो एक समाज के रूप में यदि हम विकसित समाज के रूप में देखते हैं अपने आप को, तो हमें इन जो ऐसे लोग हैं इनके साथ ही रहना होगा और इसके साथ ही इनके कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। इस पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।